नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 16 सोमवार व्रत की कथा कि 16 सोमवार व्रत करने से क्या लाभ है, क्या महत्व है। आइए कथा सुनाने आरंभ करते हैं। एक समय भगवान शंकर जी जग जननी माता पार्वती के साथ मर्त्यलोक में भ्रमण करने की इच्छा से आए। भ्रमण करते करते वे अत्यंत ही रमणीक राज्य विदर्भ की देशांतर्गत अमरावती नाम की नगरी में पहुंचे, जो कि संपूर्ण सुखों से परिपूर्ण देवराज इंद्र की अमरापुरी के समान थी। उसमें वहां के राजा द्वारा बनवाया हुआ एक अति सुंदर शिवालय था। उसमें शिव जी पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक दिन पार्वती जी प्राणेश्वर महादेव जी को अपने ऊपर प्रसन्न जान कुछ मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे नाथ, आज हम और आप दोनों चौसर खेलेंगे। महादेव जी ने अपनी प्राण वल्लभा की बात स्वीकार कर चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर का पुजारी शिव जी की पूजा करने आया। तब पार्वती जी बोली, हे विप्र, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी जीतेंगे। जब बाजी खत्म हुई तो पार्वती जी जीत गई। तत्पश्चात वे क्रोधित हो ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने लगे। महादेव जी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्हें ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण के सारे शरीर में कोढ़ हो गई। अब तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इस प्रकार उसे काफी दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की कुछ अप्सराएं महादेव जी की पूजा करने उस मंदिर में आई। पुजारी को कोढ़ से दुखी देख वे इसका कारण पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने अधोपान सब कथा सुनाई। अप्सराएं बोली, हे विप्र, तुम दुखी मत हो, शिव जी तुम्हारे सब दुखों को दूर करेंगे। तुम व्रतों में जो सर्वोपरि 16 सोमवार का व्रत है उसे भक्ति सहित करो। तब पुजारी अपने दोनों हाथ जोड़कर अति विनम्र वचनों से उन अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, हे विप्र, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव से विप्र करे, व्रत करे, स्वस्थ वस्त्र पहने और आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसे 3 अंगा बनावे और घी, गुड़, धूप, दीप, नैवेद्य, मूंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में महादेव जी का विधि विधान से पूजन करे। तत्पश्चात उन अंगों में से एक शिव जी के अर्पण करे। शेष उन 2 अंगों को शिव का प्रसाद जान उस उपस्थित जनों में बांट दे, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार 16 सोमवारों का व्रत करे। फिर 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं का चूर्ण ले उसकी बाटी बनावे, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करें। फिर शिव जी का भोग लगाकर भक्तों में बांटकर उसका सब कुटुंब प्रसादी पावे। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण होते। ऐसा कहे अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने उनके बताए गए विधि अनुसार 16 सोमवारों का व्रत किया और शिव जी की कृपा से वह कोढ़ मुक्त आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी उस मंदिर में आए। तब पार्वती जी ने ब्राह्मण को निरोग देख उसके इसका कारण पूछा तो उसने 16 सोमवारों की व्रत कथा कह सुनाई। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर व्रत करने के लिए इससे व्रतों की विधि पूछी, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। एक दिन इन्हें अपने विचारों को माता के प्रति बदला हुआ जान उनसे पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत कथा कह सुनाई। वे बोले, मैं ये व्रत भी करूंगा क्योंकि मेरा मित्र विदेश गया है, मेरी उससे मिलने की इच्छा है। जब उन्होंने भी व्रत को किया तो उनको भी प्रिय मित्र मिल गया। तब मित्र ने इससे भेद को उनसे पूछा। वे बोले, हे मित्र, मैंने 16 सोमवारों का व्रत किया जिसके प्रभाव से तुम मिले। अब उस ब्राह्मण मित्र ने भी अपने विवाह की इच्छा करके इसका विधि विधान उनसे पूछा और यथा विधि व्रत किया। एक दिन व्रत के प्रभाव से किसी कार्य में वह विदेश गया। वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा की यह प्रतिज्ञा थी कि जिस किसी ने गले में सर्व आभूषणों से अलंकृत हथिनी ये वरमाला डाल देगी उसी के साथ इसका विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और दा बैठा। देश समय पर सर्व आभूषणों से सुशोभित
राजकुमारी आई और ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। राजा के पति के अनुसार बड़ी धूमधाम से के साथ अपनी प्रिय पुत्री का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया और इसे बहुत सा धन दे संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी को पाकर सुख में जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकन्या ने पति से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिसके बल से मैंने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे विप्रे, मैंने अपने मित्र स्वामी कार्तिकेय द्वारा बताए गए 16 सोमवारों का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तब राज लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत के प्रभाव को सुन मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई और पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसके गर्भ से सर्व गुण संपन्न सुशील एक पुत्र पैदा हुआ। माता पिता उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार से उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ उपाय किया जिसके बल से मैं तेरे गर्भ से पैदा हुआ? राजकुमारी ने अपने पुत्र के वचन सुन 16 सोमवार की व्रत कथा विधि कह सुनाई। पुत्र ने ऐसे व्रत को जो सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है सुना तो राज्य अधिकार पाने की उत्कंठा से व्रत करने लगा। तब एक देश के व्रत राजा ने कुछ दूतों को अपनी कन्या के योग्य वर ढूंढने को भेजा। उन्होंने आकर उसी ब्राह्मण कुमार की जो कि सर्व गुण संपन्न था वर्ण किया और राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। राजा के स्वर्गलोक गमन होने पर यही ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य के पाने पर भी ब्राह्मण 16 सोमवारों का व्रत करता ही रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी प्राण वल्लभ से पूजा सामग्री से लेकर शिवालय में चलने को कहा। राजकुमारी ने उसकी आज्ञा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और सब सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। आप नहीं गई। जब राजा ने शिव पूजन किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी रानी को शीघ्र ही राजमहल से निकाल देना, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुन राजा आश्चर्यचकित हो तत्काल राजमहल में आया और मंत्रियों को बुला सब हाल कहने लगा कि हे मंत्रियों, शिवालय में शिव वाणी हुई है कि तू अपनी रानी को निकाल दे, नहीं तो यह सर्वनाश कर देगी। यह सुन मंत्री आदि सब बड़े दुखी हुए और बोले कि जिस कन्या ने से इसको राजी मिला आज वही राजा इसको निकालना चाहता है। अंत में राजा ने उसे निकाल ही दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाइयों को कोसती हुई नगर से बाहर निकल गई। बिना पत्राण फटे वस्त्र पहने भूख से व्याकुल धीरे धीरे चलकर एक नगर में गई। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। बुढ़िया उसकी दुखी दशा देखकर बोली, चल तुम मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं वर्त हूँ। यह सुनी रानी ने उसके सिर पर से गठरी उतार अपने सिर पर रख ली। उसी समय ऐसी आंधी आई कि उसका सब सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने दुखित हो उसको अपने पास से हटा दिया। अब रानी एक तेली के घर पर गई तो उसके सब तेज से गड़े उसी वक्त शिव जी के कोप से चटक गए। यह देख तेली ने भी रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई वह एक नदी के किनारे पर गई तो उसका सब पानी सूख गया। तत्पश्चात वह एक वन में एक तालाब की सीढ़ी पर उतर पानी पीने को हुई कि उसका जल नीला तथा असंख्य कीड़ों से युक्त गंदा हो गया। प्यास से व्याकुल रानी ने उसी जल को पीकर एक पेड़ के सुंदर शीतल साया में विश्राम करना चाहा तो पेड़ के नीचे जाते ही उसके सब पत्ते सूख कर जमीन पर गिर पड़े। उस वन में कुछ ग्वाला जो गाय चराते तथा पानी पिलाते थे, उस वन की ऐसी दशा देखकर बड़े दुखी हुए। जो उन्होंने अपने गुसाई जी से, जो कि उस वन में मंदिर के पुजारी थे, सभी कथा कह सुनाई और रानी को पकड़कर उसके पास ले आए। उसके मुख की कांति तथा शरीर को कुबलाया हुआ देखकर वह जान गए कि कोई राजकुमारी है और विधि गति की बारी है। ऐसा सोच पुजारी जी ने कहा, हे बेटी, तू मेरी पुत्री के समान है, अतः तू मेरे आश्रम को चल। वह उनके वचन सुन हृदय में धैर्य धारण कर आश्रम में रहने लगी। जब रानी भोजन बनाती तथा पानी लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुस्साई जी बड़े दुखी हुए और उससे बोले, बेटी बताओ तुम्हारे ऊपर किस देवता का कोप है जिसे तुम्हारी यह दशा है? गुस्साई जी की बात सुन रानी ने अजोपान सब कथा कह सुनाई। तब गुस्साई जी भूतेश्वर भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और रानी से बोले, पुत्री तुम अब सब
कामनाओं को पूर्ण करने वाला लगातार 16 सोमवारों का व्रत करो और उसके प्रभाव से तुम अपने को कष्ट से मुक्त समझना। रानी ने गुसाई जी के अनुसार 16 सोमवारों का व्रत यथा विधि समाप्त किया और 17वें सोमवार के पूजन से राजा के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुए कि रानी को गए हुए काफी दिन हो गए, न जाने कहाँ भटक रही होगी। यह सोचकर राजा ने उसे ढूंढने के चारों तरफ दूत भेजे। दूत ढूंढते ढूंढते गुसाई जी के आश्रम में गए। वहां रानी को देख उससे मांगने लगे, परंतु गुसाई जी ने उससे मना कर दिया। वे वापस लौट गए और राजा को सब समाचार कह सुनाया। रानी का पता पाकर स्वयं राजा उनके आश्रम में आया और बोला, महाराज, ये मेरी पत्नी है। मैंने शिव जी के कोप से इसको त्याग दिया था। अब शिव जी की इसके ऊपर कृपा है, अतः मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने राजा के वचनों का विश्वास कर रानी को जाने की आज्ञा दे दी। रानी गुसाई जी की आज्ञा पाकर बड़े प्रसन्न मन से राजमहल में आई। नगर में अनेक प्रकार के आनंद मंगल तथा बधाइयां होने लगे और नगर तोरण बंधुआरों से सजाया गया। घर घर में मंगलाचार होने लगे। पंडित लोग वेद मंत्र पढ़कर राजा रानी का आह्वान करने लगे। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। राजा ने ब्राह्मण तथा याचकों को बहुत धन दिया। नगर में जगह जगह पर सदा व्रत खुलवाए, जिससे भूखों को अन्न मिले। इस प्रकार शिव जी की कृपा से राजा राजमहल में रानी के साथ अनेक सुखों को भोग आनंद से जीवित बिताने लगा। अब तो राजा और रानी बड़े भक्ति भाव से प्रतिवर्ष शिव जी के 16 सोमवारों का यथाविधि व्रत करने लगे और अनेक सुख भोग अंत में शिव लोगों का मन किया। इस प्रकार जो मनुष्य मन कर्म वचन से भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत करेंगे, वे लोग अनेक सुख भोग कर अंत में शिव लोक को प्राप्त करेंगे। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, हमारे चैनल पर बनी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।